गोरखपुर जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें बेखौफ पशु तस्करों ने एक 19 वर्षीय युवक दीपक की निर्मम हत्या कर दी। यह घटना पिपराइच थाना क्षेत्र के जुगल धुसंड गांव की है, जहां देर रात पशु तस्कर कई गाड़ियों से पहुंचे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने जब शोर मचाया तो युवक दीपक अपनी बाइक से तस्करों का पीछा करने लगा। इस बीच तस्करों ने दीपक को घेर लिया और उसे ईंट पत्थर से कुचलकर मौत की घाट उतार दिया। युवक की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, गुस्साए ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। सूचना मिलने के बाद कई सर्किल के सीओ और थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल होने की खबर है। यह घटना न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बेखौफ पशु तस्करों की इस वारदात ने एक युवा की जान ले ली और अब इस मामले में तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे हमको पूरी 11 बजे के आसपास सूचना मिला है, उसके बाद हम लोग 2 लोग गए हैं। उसके बाद ये हुआ कि घर से फोन आया कि वहाँ से चले आइए और सब लोग चाकू पुलिये हैं और कट करने के सब मार रहे हैं। तो हम तो जो गौ तस्कर वाले जो चोर वाले थे, तो हम लोग घर से वहाँ से रिटर्न हुए हैं। उसके बाद घर पे आए हैं, उसके बाद फिर दोबारा बाइक से लेके आए हैं। तब तक थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े हैं, तब तक जानकारी मिला है कि जो ककरैया के आसपास एक गौ तस्कर जो है उसको पकड़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग इधर आ रहे थे, तब तक उसको पकड़ कर लोग मंदिर पर लाए हैं। मंदिर पर ला के गाँव का जो मंदिर है वहाँ पे ला के, और कई लोग पुलिस वाले भी आ गए थे उसको बचाने में के चक्कर में बचा रहे थे और शोर कर रहे थे, जैसे उसकी सुरक्षा कर रहे थे। तो हम लोग सोच रहे कह रहे थे कि 2 लोग 3 लोग इनको यहाँ पे कर दीजिए, अब बाकी लोग चलिए हम लोग साथ में खोजा जाए। हम लोग का ज्यादा फोकस था जो दीपक था उसको खोजने के चक्कर में था। हम लोग ऐसे ही पूरा जो छपिया हुई पटाखा फैक्ट्री होते हुए पूरा छपिया होते हुए और टैया होते हुए बुढ़ाटी होते हुए पूरा ऐसे इधर से हम लोग छान मारे हैं, उधर हम लोग नहीं गए हैं। उसके बाद हम लोग डिग्री कॉलेज पे आए हैं, तो हमको यहाँ फोन आया है कि वहाँ से दवारी जैसे लाश पड़ी मिली है। तो हम लोग डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज भाग गए हैं और वहाँ जब मेडिकल कॉलेज गए हैं तो वहाँ पे सारे लोग थे। मृतक के पापा दीपक के पापा भी थे दुर्गेश, वहाँ पे गए हैं तो पहचान किए हैं तो यहाँ हुई। तो क्यों गोली, कौन गोली मारा, क्यों मारा? अब गौ तस्कर वाले थे, अब इसको अब क्या कैसे कह रहे लोग दीपक पीछा कर रहा था, जो गौ तस्करी जो गाय चुरा कर भाग रहे थे उसका पीछा कर रहा था। हाँ शायद पीछा करने के दौरान इसको पकड़ के हाँ इसको गाड़ी में बैठा रही है पकड़ को। तो अभी आप लोग ये गोरखपुर पिपराइच रोड जाम किए क्यों? आखिर पुलिस की जैसे मांगे हमारी यही है कि जैसे अब मान लीजिए उसको मृतक हुआ है उसको सजा मिले, दीपक जो मरा आरोपी है उसको सजा मिले उसको। हमारी हम सबकी मांग यही है। और क्या चाहते हैं? थोड़ी देर पहले ईंट पत्थर भी चला है। नहीं, ईंट पत्थर की हमको जानकारी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? जैसे यही चाहते हैं कि जैसे मृतक उसको न्याय मिले। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 किलो वैन के साथ आए थे, जिसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, जैसे एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और उससे जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है, परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है, अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है, जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। सर जो पशु तस्कर लोगों ने स्थानीय लोगों ने पकड़ा था जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति है, कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गाँव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी
हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा, जो गांव वालों के हाथ लगा था, उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके हम जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है, जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिस युवक की मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया। एसपी लेवल के अधिकारी भी घायल हैं सर? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी है, तो उन सबको लेकर के